रात का समय था। बिजली गुल थी और बाहर हवा अजीब सी सनसनाहट के साथ बह रही थी। आप और मैं पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास बैठकर चाय पी रहे हैं। मैंने आपसे कहा, तुम्हें पता है, भूतों पर बातें करना आसान है, लेकिन सच में इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल है। आप हंसते हैं। भूत प्रेत? अरे ये सब कहानियां हैं, दादी नानी सुनाती थी डराने के लिए। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूं, अगर ये बस कहानियां हैं तो फिर हर सभ्यता, हर जमाने में, हर जगह इनका जिक्र क्यों मिलता है? मिस्र के पिरामिड से लेकर राजस्थान के किलों तक, जापान के मंदिरों से लेकर अफ्रीका के गांवों तक, हर जगह आत्माओं की कहानियां क्यों हैं? कहानी की शुरुआत इंसान के पहले डर से होती है, अंधेरे से। आदिम युग में अंधेरे में क्या छुपा है ये पता नहीं चलता था, और अनजान चीजें हमेशा डर पैदा करती हैं। फिर किसी प्रियजन के मरने के बाद लोग महसूस करते थे कि वो अब भी उनके आसपास हैं। आग के पास बैठकर उन्होंने उन अनुभवों को कहानियों में बदल दिया। धीरे धीरे ये कहानियां धर्म, रीति रिवाज और चेतावनियों में बदल गईं। भारत के पुराने ग्रंथों में प्रेत और पिशाच का उल्लेख है। वे आत्माएं जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी और मुक्ति नहीं पा सकीं। वे जीवित लोगों के बीच भटकती हैं, कभी मदद मांगने, कभी बदला लेने के लिए। इसी तरह यूरोप में घोस्ट या स्पिरिट की धारणा आई। चीन में हुन और पो नाम से आत्माओं के दो हिस्सों की बात होती है। एक स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा धरती पर रह जाता है। पर यह सिर्फ धर्म और मान्यताओं की बात नहीं है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें पूरी तरह झूठ कहकर नकारना आसान नहीं है। जैसे 1970 के दशक में लंदन का एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस। एक आम परिवार के घर में अचानक चीजें खुद ब खुद हिलना, बच्चों का हवा में उठना और अजीब आवाजें रिकॉर्ड होना। पुलिस, मीडिया और शोधकर्ताओं ने इसे देखा। कुछ ने कहा यह चालाकी थी, लेकिन कई गवाह अब भी मानते हैं कि वहां कुछ था, कुछ अदृश्य। आप बीच में बोलते हैं, पर विज्ञान तो कहता है कि भूत नहीं होते। मैं सिर हिलाता हूं। हाँ, विज्ञान कहता है कि अभी तक भूतों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन विज्ञान यह भी मानता है कि इंसान का दिमाग आसानी से धोखा खा सकता है। मान लो आप रात को अकेले कमरे में हैं, अंधेरा है और आपको अचानक लगता है कि कोई आपको देख रहा है। यह पैरिडोलिया है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है। वो अंधेरे में भी चेहरे और आकृतियां बना देता है। इसी तरह स्लीप पैरालिसिस के दौरान जब आप आधे जागे होते हैं और शरीर हिल नहीं पाता, दिमाग डरावनी छवियां गढ़ देता है। कोई छाया पास खड़ी है, कोई गला घोंट रहा है। आपको लगता है ये भूत है, पर असल में ये आपका दिमाग है जो नींद और जागने के बीच फंस गया है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें इन कारणों से समझाना मुश्किल है। मेरे एक परिचित थे जो एक पुरानी हवेली में रहते थे। वो हवेली पीढ़ियों से उनके परिवार में थी, पर उसमें एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उन्होंने कभी नहीं खोला। एक दिन दोस्तों की चुनौती पर वो दरवाजा खोलते हैं। अंदर धूल, पुराना फर्नीचर और टूटी खिड़की के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसी रात उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में आया, उनके पास बैठा और ठंडी सांस उनके गाल पर महसूस हुई। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके गाल पर उंगलियों जैसे 5 लाल निशान थे। डॉक्टर ने कहा शायद एलर्जी है, पर वो कहते हैं वो एलर्जी नहीं थी, मैंने महसूस किया था। ऐसी घटनाएं डर और सवाल दोनों पैदा करती हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हो सकता है। पुराने घरों में खराब वायरिंग या धरती के नीचे के खनिजों से अजीब विद्युत क्षेत्र बनते हैं जो दिमाग को भ्रमित करते हैं। इससे इंसान को आवाजें, परछाइयां या उपस्थिति महसूस हो सकती है। फिर भी कई बार यह प्रभाव नहीं होता और घटना असली लगती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक दर्द या क्रोध में मरे तो उसकी ऊर्जा भारी और अशांत हो सकती है और वो किसी जगह या व्यक्ति से जुड़कर रह सकती है।
ये आत्मा मदद चाहती है या बदला, या बस अपनी अधूरी कहानी पूरी करना? आप मेरी तरफ झुके। तो तुम्हारा मानना है कि भूत होते हैं? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, मैं मानता हूं कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए। शायद भूत वो नाम है जो हमने उन चीजों को दे दिया है जिनका असली विज्ञान हमें अभी पता नहीं। बाहर हवा जोर से चलने लगी। हमारी चाय ठंडी हो चुकी थी। आप हल्का सा सिहरते हैं, लेकिन नजरें खिड़की की तरफ से हटा नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है वहां कोई खड़ा है। बाहर का माहौल और भी भारी हो चुका था। हवा अब टकराकर पुराने खिड़की के शीशों में हल्की सी कंपकंपी पैदा कर रही थी। आप और मैं चुपचाप बैठे थे, लेकिन कमरे के कोने में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी भूतों के किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें इतने गवाह, इतने सबूत होते हैं कि उन्हें नकारना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको एक कहानी सुनानी शुरू की जो मेरे एक शोध साथी ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में दर्ज की थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग चुप चुप कहते थे। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी उसके पास रात में गया वो या तो गूंगा होकर लौटा या फिर बोलना ही भूल गया। एक बार एक शहर का लड़का गांव आया। उसने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर चुनौती दी। आज रात में वहीं सोऊंगा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। आधी रात को वो पेड़ के नीचे बिस्तर लगाकर लेट गया। सुबह जब लोग देखने गए तो वो जीवित था, मगर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी गहरे डर ने भीतर से सब खा लिया हो। और सबसे अजीब बात, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, ना उस दिन ना फिर कभी। डॉक्टर, हकीम, किसी ने इलाज नहीं किया। उसकी हालत देखकर गांव वाले बस इतना कहते, पेड़ ने उसकी आवाज रख ली। आपने कहा, यह तो बहुत अजीब है, लेकिन सब सुनी सुनाई बात है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तो सुनो एक ऐसी घटना जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। साल 2006 भोपाल के पास एक फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने वाले गार्ड ने शिकायत दर्ज की कि हर रात 3 बजे एक महिला सफेद साड़ी में फैक्ट्री के पिछले गेट से अंदर आती है। गार्ड को शुरू में लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने पास जाने की कोशिश की तो वो महिला अचानक गायब हो जाती थी। सीसीटीवी लगाया गया और फुटेज में साफ दिखा कि 3:07 पर गेट के पास एक धुंधली आकृति प्रकट होती है, फिर हवा में घुल जाती है। तकनीकी जांच में फाइल असली निकली, उसमें एडिट का कोई सबूत नहीं था। विज्ञान इसको कैसे देखता है? कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ये कैमरे के लेंस और लो लाइट में धूल कणों का इफेक्ट हो सकता है, जिसे लोग ऑर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये रिपीटेड अपैरेशन था, यानी आत्मा जो एक ही घटना को बार बार जीती है। आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे, तो मैंने धीरे से कहा, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में होता है। मैंने आपको अमेरिका का गेटिसबर्ग युद्ध भूमि का किस्सा सुनाया। वहां सैकड़ों सैनिक मरे थे। आज भी कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने पुराने यूनिफॉर्म पहने सैनिकों को मैदान में मार्च करते देखा है, जो अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बनाया। उसमें साफ दिखा धुंधले से कई आदमी बंदूकें पकड़े हुए पेड़ों की ओट में चलते हुए। वीडियो की जांच में कुछ अजीब नहीं मिला। विज्ञान के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो ये सब धोखा है या फिर कोई नातरिक कारण जो अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन क्या ये तीसरा रास्ता भी हो सकता है कि वाकई कुछ है? मैंने एक सांस ली और आगे कहा, मैंने खुद एक बार ऐसा अनुभव किया था। साल 2014 में मैं राजस्थान के भानगढ़ किले में रिसर्च के लिए गया था। दिन में तो वो बस एक पुराना किला लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां का माहौल बदल जाता है। एएसआई का नियम है कि शाम होते ही किले से सबको बाहर आना होता है, क्योंकि वहां भूत की कहानियां मशहूर हैं। मैंने तय किया कि थोड़ी देर छिपकर रुकूंगा ताकि रात का माहौल रिकॉर्ड कर सकूं। करीब 8 बजे अंधेरा पूरी तरह छा गया था। मैं एक टूटी दीवार के पास कैमरा सेट कर रहा था कि अचानक पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। मैंने सोचा शायद कोई और टूरिस्ट रह गया होगा, लेकिन जब मुड़ा वहां कोई नहीं था। मैंने टॉर्च चलाई
और उस रोशनी में देखा कि धूल में मेरे अलावा एक और जोड़ी पैरों के निशान थे जो मेरे चारों ओर घूम रहे थे, फिर अचानक बीच में आकर खत्म हो गए। मैंने कैमरा उठाया और तुरंत बाहर भाग आया। बाद में रिकॉर्डिंग देखी तो उस पल ऑडियो में सचमुच पायल जैसी आवाज थी। आपने धीरे से कहा, तो तुम मानते हो भूत होते हैं? मैंने कहा, मैं मानता हूं कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए। शायद भूत वो नाम है जो हमने उन चीजों को दे दिया है जिनका असली विज्ञान हमें अभी पता नहीं। उस वक्त कमरे की घड़ी ने 3 बजाए और अजीब बात यह थी कि बाहर की हवा बंद हो गई थी। सब कुछ चुप था, इतनी चुप्पी कि आप अपनी सांस की आवाज तक सुन सकते थे। फिर कहीं दूर एक धीमी हंसी सुनाई दी। कमरे में जो धीमी हंसी आई थी वो अचानक थम गई। आप और मैं कुछ सेकंड बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन उस